और चीन को हम बोल रहे हैं कि भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करो। वो चीन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी मदद किया, हथियारों से, सैटेलाइट इमेजेस से, पूरे टेक्नोलॉजी दिया। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है, आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो यह है कि एक यूपी में एक घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। यहाँ ज्यादा है। कौन नहीं, इल्जाम कौन लगा रहा, बोलिए आप। कुछ वकील हैं, कुछ लीगल सेल के बीजेपी ने हाँ, नाम लीजिए ना पार्टी का। पिटीशन तक फाइल किया है। हाँ, में क्या कि रोहिंग्याज का इशू बहुत बड़ा है और यहाँ पे कोई मौजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है, आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 ने डाले, एक फॉर्म 7 ने नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया या बदनाम करने की कोशिश की वहां जनता को। अभी भी आप कहने, आप लाइए सब, आप SIR होगा तेलंगाना में, 7 फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको भाई? आप अच्छा, अगर यहां पर है यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, आप निकलवाइए। और तीसरा, अगर उनके पास UNHCR का कार्ड है तो आपको देख लीजिए। मगर इससे पूरे शहर को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? सबक हासिल नहीं करे। इससे पहले किसी ने, उनके नेता ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, देखा सर्जिकल स्ट्राइक निकल गया, टाइम हो गया पूरा वो। तो ये आप इसको इशू बनाकर एक समुदाय को बदनाम करना, एक शहर के एक हिस्से को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं लगता ना। ये तो जनता देख रही है उसको। सर, आज की एक बड़ी खबर है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमान युवा हाथों में दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी काफी तारीफ की और नितिन नवीन को बनाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे उनके पार्टी का फैसला है, मैं क्या तबसरा करूंगा उस पर? नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी पे करते हैं। हाँ, तो करते हैं अटैक। हाँ, अटैक करते हैं। वो उनकी पार्टी ने किसी को बनाया है तो क्या आगे क्या उम्मीद? अरे देखेंगे उनको। अरे आप लोग उसका ऐसा बड़ा इशू बना रहे हैं। अरे उससे क्या बड़ा इशू है वो? इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो ये है कि एक यूपी में एक घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। माने अगर सिर्फ मुसलमान समाज ही नमाज पढ़ता है, दूसरा समाज कुछ भी कर ले, फिक्र नहीं है बीजेपी सरकार को। ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी आसमान पे है। आज फिर प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे हमें हर चुनौती का पूरे समर्थ से सामना करना है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। दुनिया के समर्थ में देश भी अपने देश में घुसपैठियों उनकी जांच कर रहे हैं। 11 साल से बीजेपी की सरकार है। आप इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप बांग्लादेश की क्रिकेट टीम यहां पर आने से पीछे हट रही है। हमारे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हमारे लिए ठीक नहीं है। ट्रंप हमसे कह रहा है कि मोदी जी ने सर और प्लीज कहा। ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी जी फोन नहीं किए इसलिए ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, और चीन को हम बोल रहे हैं कि भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करो। वो चीन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी मदद किया, हथियारों से, सैटेलाइट इमेजेस से, पूरे टेक्नोलॉजी दिया, ये इसके बारे में कौन जवाब देगा? दिल्ली में पोल्यूशन उरूज पर है। हाँ, इस पे आप बात ही नहीं करना चाह रहे।